सिलसिलेवार तरीके से जरा दर्शकों को बता देते हैं कि पूरा विवाद है क्या, ये कितने सालों का विवाद है और अभी तक इसमें कब कब क्या क्या मोड़ आया है। दरअसल आजादी के बाद साल 1991 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना था, इसका निर्माण हुआ था, जिसने मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण का फैसला लिया था। इसके लिए साल 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का गठन किया गया था, लेकिन इस संस्था के पास मंदिर बनाने के लिए जमीन का मालिकाना हक नहीं था। जमीन पर मालिकाना हक को लेकर यह संस्था कोर्ट में पहुंची थी। कोर्ट में करीब 4 साल तक सुनवाई चली। फिर 12 अक्टूबर 1968 को मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में समझौता हुआ और समझौते के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे वाली कुछ जगह छोड़ी, बदले में पास की जगह शाही ईदगाह को दे दी गई। और ये जो समझौता है इसे ही चैलेंज किया गया है। इसी समझौते को लेकर तमाम विवाद बना हुआ है और हिंदू पक्ष ये चाहता है कि जितनी भी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास है वो जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर कर दी जाए, उसे दे दी जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि जब सर्वे कमीशन यहां आएगी तो उन्हें हिंदू प्रमाणों को दिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चीजें बिल्कुल बढ़ेंगी। कोर्ट कमिश्नर मौके पर जाएंगे, वहां की डायमेंशन होगी, प्रॉपर्टी की फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी और जितने भी प्रतीक हैं, हिंदू प्रतीक बने हैं, वो सब रिकॉर्ड पे आएंगे और वो रिकॉर्ड में न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे। और जिस तरह से गुमराह करके बेधर्मियों के द्वारा मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, ये एक तमाचा है उनके ऊपर। न्यायालय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जीत सदा होती रही है, सत्य की जीत सदा होती रहेगी। और कोर्ट कमिश्नर वहां जब जाएगा तो हम लोग जाएंगे, कोर्ट कमिश्नर को उन सभी तथ्यों को दिखाएंगे कि ये हिंदू प्रतीक बने हैं दीवारों पर, किस तरह से कितनी प्रॉपर्टी है, किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये सब तथ्य हम न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अब बिल्कुल हो जाएगा। तो शाही ईदगाह पर सर्वे को लेकर जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया है उस पर कोई मुस्लिम धर्मगुरु सवाल तो नहीं उठा रहा है। हाँ, जरूर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। और फिर दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो कोर्ट का अपने फ़ैसले होते हैं, उसको सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके तहत इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड मैटर कहाँ तक उठाना दुरुस्त है, इस सिलसिले में लीगल फ्रैटर्निटी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो मुस्लिम पक्ष जैसा कि काशी में कह रहा था, जो बातें काशी में सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से सामने आ रही थी, वही मथुरा को लेकर भी सामने आ रही हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। भास्कर, हिंदू पक्ष तो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि आज जो फैसला आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उसमें तय हो जाएगा कि कब से सर्वे की शुरुआत होगी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है आज के फैसले को लेकर? देखिए प्राची, दो चीज़ मैं बता दूं कि काशी और मथुरा में जब तुलना की जाती है तो एक अंतर है। मथुरा में टाइटल को लेके कोई विवाद नहीं है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि प्रॉपर्टी उनकी है और तमाम जो खसरा खसौनी और जो टैक्स का रिकॉर्ड है वो सब उनके पास में है। ये सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जे की बात है। यहाँ पे टाइटल किसी और के पास में नहीं है, ये प्रूवन है। जहाँ तक सर्वे की बात है उसको लेके मुस्लिम पक्ष का ये कहना है, आपको याद होगा शुरुआत जब हुई थी, जब यहाँ पे मथुरा की अदालत में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत बार्ड है, लेकिन वो नहीं माना गया। और इसके पीछे एक बड़ा तर्क हिंदू पक्ष के द्वारा ये भी दिया जा रहा है कि हम जो यहाँ इस मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है वो नहीं बदला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इस मंदिर की जो संपत्ति है उसका एक पार्ट किसी के कब्जे में है, उसको हमें वापस लेना है और वो पार्ट जो है वही मेन गर्भगृह है। ये मुकदमा इनका चल रहा है और ये इनका तर्क है। मुस्लिम पक्ष अब ये बात ज़रूर कह रहा है, अगर आप बात करें उनसे तो जो अदालत का फैसला आएगा वो हम मानने को मजबूर हैं, वो हम मानेंगे। लेकिन हर कोई ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब है। फिर इससे पहले काशी में भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और यहाँ उसका इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि ये पहले से ही तय कर दिया गया था कि अयोध्या के बाद किसी दूसरे धार्मिक स्थान का स्वरूप बदला नहीं जाएगा। और ऐसे में अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है इन जगहों पे,
तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, देखिए वो मुस्लिम पक्ष की नाराजगी अपनी मुस्लिम दलील पक्ष है, में लेकिन इन है। सबके बीच अभी इलाहाबाद वो हाई कोर्ट की तरफ से आज जो फैसला आएगा उसमें कई चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। भास्कर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज मथुरा के लिहाज से जितना खास दिन है, मथुरा के लिहाज से आज जितना महत्वपूर्ण दिन है, उतना ही महत्वपूर्ण दिन आज काशी के लिहाज से भी है, क्योंकि आज वाराणसी की अदालत में एएसआई ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी। जो सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर किया गया, वो रिपोर्ट आज अदालत में पेश की जाएगी। एएसआई की इससे पहले सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 बार मियाद बढ़वा चुकी है एएसआई। आपको बता दें कि अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का काम हुआ था। कोर्ट कमीशन के देखरेख में काम किया गया था। बाकायदा हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ लोग जो इस टीम में शामिल थे वो ज्ञानवापी के अंदर गए थे और सर्वे किया गया था। ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि अंदर क्या सबूत हैं, क्या हिंदू पक्ष का दावा सही है, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। जिला अदालत ने सर्वे का काम पूरा करने के लिए पहले 4 अगस्त तक का वक्त दिया था, फिर बाद में इसे बढ़ाकर 8 सितंबर तक कर दिया गया था। लेकिन 8 सितंबर 2023 को एएसआई ने फिर अदालत से मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने समय सीमा बढ़ाकर 6 अक्टूबर तक कर दिया था। अब ज्ञानवापी में अब तक क्या क्या हुआ है ये हम आपको बता देते हैं। 21 जुलाई 2023 वो दिन था जब वाराणसी जिला ने सर्वे की इजाजत दी थी, जब वाराणसी जिला कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी थी और ये तय हो गया था कि ज्ञानवापी के अंदर एक टीम जाएगी, कोर्ट कमीशन के देखरेख में सर्वे किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। 24 जुलाई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी। 25 जुलाई 2023 हाई कोर्ट का 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। 3 अगस्त 2023 हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी थी। 4 अगस्त 2023 ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू हुआ था। 8 सितंबर 2023 एएसआई को 4 हफ्ते का वक्त और मिला। 18 दिसंबर 2023 सर्वे रिपोर्ट आज एएसआई जमा करेगी।